जय भारत दोस्तों आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करूंगा बड़ा ही गंभीर मुद्दा है और देशवासियों के लिए और हम सब के लिए बड़ा ही सोचनीय विषय है। दोस्तों दो बातें होती है, एक होता है परिवर्तन और एक होता है प्रदर्शन। दोस्तों जो प्रदर्शन होता है वह केवल बाहरी तौर पर लोगों को दिखाने के लिए, उसमें सत्यता आपको दिखेगी नहीं। सत्यता उसमें बहुत अल्प मात्रा में होगी या फिर नगण्य होगी। प्रदर्शन करना, किसी भी चीज़ का बेजा प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करके आपको बार बार आपके सामने जब वो चीज़ प्रदर्शित की जाएगी, आपको जब दिखाया जाएगा, तब आपको यकीन होने लगेगा कि वास्तव में क्या यही सत्य है। ऐसा होता है। और जब बार बार आप एक ही चीज़ को देखते हैं, प्रदर्शन जब आपके सामने भव्य तरीके से किया जाता है, तो आपको लगता है कि यही तो सच्चाई है, यही तो सच्चाई है, इसी के लिए तो हम अब हम बाट जोड़ रहे थे, ये सच्चाई है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर सच्चाई आपको नहीं मिलती, नहीं मिलती। और दूसरा होता है वास्तविक परिवर्तन। परिवर्तन परिवर्तन को प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। जब परिवर्तन होता है तो प्रदर्शन स्वयं ही बदल जाता है, प्रदर्शन का स्वरूप स्वयं ही बदल जाता है। क्योंकि वो जब चीज़ ही परिवर्तित हो जाएगी, तब आप प्रदर्शन चाहकर भी नहीं कर सकते। तब तो वह प्रदर्शन स्वयं ही निखर कर सामने आएगा। तब आप प्रदर्शन करें ना करें उसका कोई अर्थ नहीं होता। तब तो वो प्रदर्शन अपने आप ही लोगों को ये देखने पर मजबूर कर देगा। जब प्रदर्शन होता है तो उस चीज़ का प्रचार किया जाता है, ज़ोर शोर से उस बातों को लोगों तक पहुंचाया जाता है, फैलाया जाता है, कभी अफवाह के रूप में, कभी झूठी बातों के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। मतलब उसका ध्येय केवल इतना है कि ये बात है और ये बात लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। ऐसा व्यक्ति बड़ी ही क्लिष्ट मानसिकता का होता है और बड़ा ही, मैं इसे कुटिल कहता हूँ, कुटिलता होती है उसमें कि लोगों तक बस ये बात पहुंच जाए, जबकि उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। और जब परिवर्तन होता है, परिवर्तन तो स्वयं गरजता है, वो तो स्वयं दिखाता है कि देख मुझे। दोस्तों भारत को जिस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है आजकल, मैं अब मुद्दे पर आता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। जब ये सरकार है, आप इस सरकार को देख रहे हैं, लगभग पिछले 8 सालों से आप इस सरकार को देख रहे हैं। सरकार ने लगभग जितनी नीतियाँ बनाई हैं, उन नीतियों का जो असर है, आप देखते हैं कि आजकल कितनी महंगाई है, लेकिन महंगाई पर बात नहीं होती, मुख्य धारा की मीडिया में बात नहीं होती। महंगाई है, बेरोजगारी है, जीडीपी का गिरना है, किसानों की आत्महत्या है, किसानों के अनाजों का एमएसपी बिल है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है। लेकिन आपको जब लोग अंधे तौर पर समर्थन करने लग जाते हैं, और आजकल तो अंधभक्त कहे जाते हैं, तो उसे ये सब बिल्कुल नहीं दिखता। उसे तो बस ये कह दो कि तुम जो कहो तो मैं दिन को रात कहूँगा, हो पसंद जो वही वही बात कहूँगा। मतलब तुमको जो पसंद हो, तुम जो कहो, बस हम उसी में हाँ में हाँ है। तुम्हारी हाँ में हाँ है, तुम्हारी ना में ना है। ऐसा प्रदर्शन, ऐसा समर्पण, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। कल्ट फिगर नहीं हो सकता लोकतंत्र के लिए, और बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस बात के लिए चेताया था, लेकिन वो आज होता हुआ दिख रहा है। जो प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है, अगर आप उसे मानने से इनकार करते हैं, तब आप मूर्ख हैं। तब आपकी बुद्धि में और भैंस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि जब मैं सामने से देख रहा हूँ भाई कि बेरोजगारी से युवा तबाह हो रहा है, अग्निवीर नामक एक योजना आ गई, उसमें भी कितनी त्रुटियां हैं। 4 साल के लिए उसे टूर कराया जाएगा,
महंगाई देखिए, डीजल पेट्रोल का दाम देखिए। सिलेंडर तो आपको मिल जाएंगे गांव-गांव में। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांट दिया, बहुत अच्छा किया। 1200 रुपये का सिलेंडर कौन भराएगा? कितनी महंगाई कर दी, पेट्रोल कितना महंगा कर दिया। तो ये सब बातें सामने से आपको अगर नहीं दिखती, ये सब बातें अगर आपको नहीं दिखती, तब मैं आपको क्या कहूँ। इसीलिए अंधभक्ति छोड़नी चाहिए, अंध समर्थन नहीं करना चाहिए। कम से कम राजनीतिक व्यक्तित्व के आदमी का तो कभी नहीं करना चाहिए। मुद्दों पर आप समर्थन दीजिए। जनता को अपने लोकतंत्र में जनता को एक न्यूट्रल साम्य अवस्था में रहनी चाहिए। उनकी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं विरोध कर सकूं, उनका हिम्मत होना चाहिए कि मैं सपोर्ट कर सकूं। मुद्दों पर, तथ्यों पर, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, फिर चाहे वो किसी भी दल का क्यों ना हो, न्यूट्रल होना चाहिए। आप समर्पित हो जाएंगे, कल्ट फिगर बना लेंगे और उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे, तो फिर यही चीज़ें आगे बढ़कर तानाशाही का रूप धारण करने लगती है। फिर आपकी सुनी ही नहीं जाएगी, आप ही की नहीं सुनी जाएगी, और आपके अधिकारों का भी हनन होगा। आपके जो आप समर्थन कर रहे हैं उनके, मैं कह रहा हूँ, आपको जिसे वोट देना है दो। आपको बीजेपी को वोट देना है, शौक से दो। आपको मोदी को वोट देना है, शौक से दो आप। लेकिन वोट देने के बाद आपको अंध समर्थन नहीं करना है। वोट दे दिया ठीक है, लेकिन जो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, जो स्थिति दिख रही है समाज में, सामाजिक स्थिति, समाज में क्या हो रहा है, क्या वैमनस्यता फैल रही है, क्या महंगाई फैल रही है, क्या बेरोजगारी फैल रही है, क्या लोग भूखमरी से मर रहे हैं, क्या लोग खुश हैं। अभी देखिए, सरकार ने जीएसटी, सरकार ये कहती है कि भाई मरने पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। वहाँ जीएसटी मुक्त है। किसी चीज़ में कहा था उसने कि जो है इसे जीएसटी से बाहर रखा गया है, शमशान घाट या कुछ ऐसी बात थी। देखिए, जनता के मार्मिकता पर ये ज़बरदस्त प्रहार है, ये चिढ़ाना है। और जब ये ऐसा कह रहे हैं तो आप ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। आप समझते नहीं हैं? क्या आप नहीं समझते इस बात को? क्या आप इस बात को नहीं समझते कि वो कितनी संवेदनहीन बात और कितनी चिढ़ाने वाली बात ये कर रहे हैं? निर्मला सीतारमण को तो महंगाई दिखती ही नहीं है, और फिर लोगों में ये प्रचार करना कि कुछ भी नहीं है देश में, सब कुछ चंगा सी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी अराजकता नहीं है, सब कुछ ठीक है, उसे महंगाई दिखती ही नहीं है, उसे बेरोजगारी दिखती ही नहीं है, इस पर बात ही नहीं होती। तो इसी को मैं कहता हूँ कि एक तो होता है प्रदर्शन और दूसरा होता है परिवर्तन। जनता को हमेशा परिवर्तन के साथ खड़े रहना चाहिए। हमेशा जनता को ये चाहिए कि आप परिवर्तन के साथ खड़े हो, ना कि व्यर्थ प्रदर्शन में आप हिस्सा लेते रहें और उसी के गुणगान करते रहें। आँख खुले रखिए। वोट देने का मतलब ये नहीं होता कि काला पट्टा खरीदा, 3-4 तय किया और उसे अपने आँखों पे बांध लिया कि ठीक है अब तुम्हारे ही इशारों पे चलेंगे, तुम्हारे ही पीछे चलेंगे, तुम चाहे गड्ढे में ले जाओ, चाहे तुम हमें आग में कुदा दो, चाहे नदी में कुदा दो। ऐसा होता है क्या? क्या यही लोकतंत्र की संकल्पना थी? तो परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए। परिवर्तन, वस्तु स्थिति क्या है? अब हर घर तिरंगा ला रही है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हर घर तिरंगा, जब तिरंगा फहरेगा, हर घर के ऊपर तिरंगा होगा, हर मकान के ऊपर तिरंगा होगा, हर झोपड़ी के ऊपर तिरंगा होगा,
हर बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा होगा तो हमारा तिरंगा, भारत एक समग्र रूप से, भारत की जो तस्वीर उभर कर सामने आएगी काफ़ी अलौकिक होगी। अच्छी बात है ये। लेकिन दोस्तों ये भी देखना चाहिए कि हर घर महंगाई की मार है। दोस्तों ये भी देखना चाहिए कि हर घर गरीबी की मार है। ये भी देखना चाहिए कि हर घर का सिलेंडर खाली है। ये भी देखना चाहिए कि हर घर का जो वाहन है वह घर में परा परा सर रहा है, क्योंकि पेट्रोल भराने को नहीं है पैसे। हर घर के लोग भुखमरी से, महंगाई से मार झेल रहे हैं। तो हर घर तिरंगा ये प्रदर्शन है, और हर घर महंगाई और हर घर बेरोजगारी ये वास्तविकता है। जनता को चाहिए कि वास्तविकता के साथ हमेशा खड़े रहे, डट के खड़े रहे। क्योंकि आज देखते हैं कि आप विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। और ये मत समझिए कि वो विपक्ष है, ये बिल्कुल ठीक समझिए कि वो आप हैं। वो आप हैं, वो जनता है, आम जनता है। आखिर हम सभी अपने ही लोग हैं। यहाँ पर पक्ष क्या और विपक्ष क्या, मुद्दों के ऊपर एक सहमति होती है या असहमति होती है, और उस पर एक आम सहमति बनकर फिर उस पर निर्णय लिया जाता है। यहाँ तो ऐसा दिखाया जाता है कि मानो कि ये दुश्मन है, एक दूसरे को खा जाएंगे। ऐसा पक्ष विपक्ष होता है ये लोकतंत्र में। एक दूसरे को खा जाने के लिए, एक दूसरे को निगल जाने के लिए आरोप प्रत्यारोप करना, छीटाकशी करना। नुकसान किसका होता है दोस्तों? नुकसान हमारा होता है, हम जनता का होता है। इसलिए ठीक ठीक समझिए कि विपक्ष आप हैं, विपक्ष आप हैं। और जो वहाँ विपक्ष का हाल हो रहा है, सेम टू सेम, बिल्कुल ठीक वही हाल आपका होने वाला है, या आगामी कुछ दिनों में आपको इसका प्रभाव दिखेगा और दिख रहा है। तो तिरंगा फहराइए, हर घर तिरंगा फहराइए, लेकिन हर घर की स्थिति क्या है इस पर भी हमारा ध्यान अवश्य होना चाहिए। तो दोस्तों, प्रदर्शन और परिवर्तन की इस रस्साकसी में हम जनता को चाहिए कि हम हमेशा परिवर्तन के साथ खड़े हों। भारत एक नया दौर आए भारत में, भगवान करे, ईश्वर करे कि अच्छे दिन आए भारत में, जो कि अभी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। और हमारा भारत भी विकास करे, वैमनस्यता छोड़े, और सामूहिक रूप से हम भारतवासी आगे बढ़े। दोस्तों, इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय भारत दोस्तों, जय भारत। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। जय भारत दोस्तों, जय भारत।